हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं इस एनर्जी रीडिंग में कि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या चल रहा है। तो इस डेक से हम देखेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जी और इस डेक से हम देखेंगे आपके लिए एनर्जी, और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। क्या थर्ड पार्टी एंड होने के चांसेस हैं या भी आपको और सब्र रखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। इस डेक से बोला है ना मैंने आपकी एनर्जी, राइट। इस डेक से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 7 कार्ड्स, 7 कार्ड्स। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। वन मोर, एक ही कार्ड चाहिए था मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर एट 2 2 2 2 2 1 1 8 8, ठीक है। यहाँ पर 888 की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 911 की वाइब्स है, 222 की वाइब्स है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में सबसे पहले तो इस टाइम इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुली वर्क कर रहा है, और इनसे भी ज़्यादा थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी इतनी चालाक है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर वो आपके पार्टनर को कंट्रोल करने पे आए या मैनिपुलेट करने पे आए तो आपसे बेहतर करती है। मे बी आप मैनिपुलेटिव ना हो, मे बी आप इतने चालाक ना हो, आप भोले हो सकते हो, सीधे हो सकते हो, या आप इतनी दूर तक नहीं सोच पा रहे हो। लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी में शुरुआत में ही हाई प्रीस्टेस है विद 2 ऑफ कप्स। ये अपने एक तरह से अपने जाल में फंसाने में बिल्कुल कामयाब हो जाते हैं। ये स्पेशली अगर थर्ड पार्टी कोई आउटसाइडर है तो उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा। जैसे पति पत्नी के बीच में कोई आउटसाइडर है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कोई आउटसाइडर एंट्री कर चुका है या कर चुकी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। इतनी मैनिपुलेटिव है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि आपके पार्टनर उसके चंगुल में फंस तो गए, हम निकल नहीं पा रहे, ट्रैप्ड हो गए। तो इस तरह की एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत स्ट्रेस में रहते हैं या रहती हैं इस सिचुएशन में। इनकी गलती तो है डेफिनेटली कि इन्होंने सोच समझ के दिमाग नहीं लगाया और गलती कर बैठे, बट अब जब बाहर आने की बात हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो शादीशुदा हैं, मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, इवन उनके बच्चे भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग अगर वो बाल बच्चे वाले हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं और आप उनका वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि सिर्फ आपके नाम से ही निकल कर आएगा कि आप सही रिश्ते में हो भी या नहीं। बिकॉज़ ऐसा ना हो कि आप जिस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो कि कल को वो डिवोर्स लेगी या लेगा और मेरे पास आएगी या आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप वेट करते रह जाओ। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो नाम से होगी, बट कलेक्टिव रीडिंग में जो चीज़ निकल कर आई है, कुछ लोगों के पार्टनर आपके सामने अलग बिहेव कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के सामने अलग बिहेव कर रहे हैं। आपके सामने बोलते हैं कुछ और कि हाँ मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं तो थर्ड पार्टी के साथ बस रह रही हूँ या रह रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। बट पीठ पीछे ये इनका अलग सीन चल रहा है।
तो कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है। आपको कई बार आपके मन में ये डाउट भी आता है कि मेरे पार्टनर जब थर्ड पार्टी के साथ होते हैं या होती हैं तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, वो अगर मुझसे प्रेम करते हैं तो वो इतना क्यों डरते हैं एक्सेप्ट करने से, वो आखिर मुझे छुपा कर क्यों रखे हैं, हाइड कर कर क्यों रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में ज़रूर आते होंगे। तो ये एनर्जी है, बिकॉज़ पहला ही हाई प्रीस्टेस है तो छुपा हुआ तो है, मिस्ट्री है, हिडन है। और आपके पार्टनर ये भी आपसे छुपाते हैं कि उनका चल क्या रहा है सीन थर्ड पार्टी के साथ। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो गेम खेल रहे हैं, प्लेयर एनर्जी में है, आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। और कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल क्लियर हैं, ये मजबूरन किसी थर्ड पार्टी में स्टक है, चाहे वो फैमिली हो, कोई आउटसाइडर हो, ट्रैप्ड हो गए हैं बट इंडिपेंडेंटली अब निकलना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी में हैं भी नहीं, उनकी लाइफ में सिर्फ करियर ही करियर प्रॉब्लम किया हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। आप शक हमेशा शक कर रहे हो उनके ऊपर और वो परेशान हो चुके हैं इस शक से। उन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि आपको लगता है कि मेरे लाइफ में है, ठीक है, जो सोचना है सोचो, ये वाली सिचुएशन है। तो ऐसा मत करो, जब तक आपके पास वैलिड प्रूफ ना हो, जब तक आप श्योर ना हो 100%, तब तक इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कर्मा है। तो किसी को तकलीफ़ ना दें, ज़बरदस्ती किसी पर थोपे नहीं कि थर्ड पार्टी में हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम कहीं और हो, वीडियो कॉल करो, अभी देखना है। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। प्रेम में बिल्कुल छुट्टा छोड़ दो। अगर आपका है तो कहीं नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, अगर आपका है नहीं तो आप उसको कितना भी अपने चंगुल में फंसा के रखो, कुछ नहीं होने वाला। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त बहुत अजीब सी आई है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी तो काफ़ी क्लियर है कि ये मजबूरन किसी थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हैं, निकलना चाहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। और काफ़ी लोगों के पार्टनर तो करियर ओरिएंटेड सिचुएशन में है, ये कुछ नहीं छुपा रहे, आप ज़बरदस्ती शक करें वो अलग बात है। और कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे हैं जो कि या तो मैरिड कपल के बीच में कोई आ गया है या अनमैरिड कपल के बीच में कोई आ गया है, और जो है वो बड़ी स्मार्ट है या बड़ा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। भले वो आपके पार्टनर को भी चीट कर रही हो या कर रहा हो, बट इस वक्त आपके पार्टनर उसके चंगुल में हैं और आपसे छुपा रहे हैं चीज़ें। अब ये किसकी एनर्जी है वो आप अपने दिल से पूछिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए। अगर आपको लगता है कि एग्जैक्टली ये तो मेरे पार्टनर की ही एनर्जी है, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग से उसको और क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये किसी के नाम से नहीं है, तो मैं इसमें और डीप में नहीं जा सकती, है ना। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या निकल कर आती है। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त, रोमांटिकली बताएं। क्या मिस करते हैं, प्यार है, धोखा वोखा तो नहीं दे रहे। मैंने पूछा क्या मिस करते हैं, प्यार है, धोखा वोखा तो नहीं दे रहे हैं। वी हैव गॉट 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखे का कार्ड है। कार्मिक सिचुएशंस हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो यहाँ तक धोखा दिए हैं, कमेंट में अगर आप चाहें तो बताइएगा। कुछ लोगों के पार्टनर तो यहाँ तक धोखा दिए हैं कि इन्होंने आपसे कहा है कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो उससे प्रेम नहीं करते, और कुछ टाइम पहले ही आपको ऐसा पता चला है कि वो तो प्रेग्नेंट है। मतलब अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड रहे हैं और आपसे ये बोला है कि आज नहीं कल उसे डिवोर्स दे देंगे, फ्यूचर में डिवोर्स दे देंगे, आपको या तो रिसेंटली ऐसा पता चला है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, या इस तरह का प्लानिंग आने वाले समय में आपको ऐसा कुछ सुनाई दे सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए भी आपको चीट कर रहे हैं। कार्मिक सिचुएशन है, धोखे की एनर्जी है। सबके नहीं, बट कुछ लोगों के पार्टनर 100% कर रहे हैं, क्योंकि इस हमेशा नहीं आती, बट इस बार एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने जैसे ही पूछा कि धोखा दे तो नहीं रहे, एंड वी हैव गॉट 7 ऑफ सोर्ड्स, दैट इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन। किसके पार्टनर स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, उसके कोई साइंस बताएं ताकि मैं व्यूवर्स को बता सकूं। जिसके पार्टनर वर्कहॉलिक है,
बस वो बिज़ी रहते हैं, काम काज में बिज़ी रहते हैं, तो आपको कुछ डाउट होता है, बट वो आपके साथ लॉयल है। जिसके पार्टनर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जिसके पार्टनर ओवर पॉजेसिव हैं, अब देखिए अगर आपसे कोई प्रेम करेगा तो वो नहीं चाहेगा कि आप मिनी ड्रेसेस पहन के इधर उधर जाएं। देखिए डिपेंड करता है, कुछ लोग चाह भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। आजकल मॉडर्न ज़माना है तो चाह भी सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, वो अलग डिबेट हो जाएगा। बट यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि मेरी पत्नी है या मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, वो सिर्फ मेरा रहे। तो दे आर वेरी पॉजेसिव, दे आर वेरी पैशनेट। तो ये वो एनर्जी है। तो जिसके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में हैं, जो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, जो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, जो आपको लेकर हर वक्त पॉजेसिव होते हैं, घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, खाना खाया कि नहीं खाया, बल्कि आप इरिटेट हो जाते होंगे इनकी पॉजेसिवनेस देख के। और जिनके पार्टनर शादी करना चाहते हैं और अब खुलेआम आपको आपके बारे में अपने घर में बता रहे हैं, और इनको कोई डर नहीं है कि फैमिली क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, छोटे भाई को पता है, बड़े भाई को पता है या बहन को पता है, किसी न किसी को अपने परिवार में बता रखा है कि हाँ ये मेरी दोस्त है, या आगे चल के तेरी भाभी बनेगी या तेरा जीजा बनेगा। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर होती है, क्योंकि देखिए जब किसी का क्रिस्टल क्लियर माइंड होता है तो वो छुपाना नहीं चाहता, उसका दिल साफ़ होता है, वो दिल खोल के बताएगा कि भाई देख ये सीन है, अब लोगों को पसंद हो तो ठीक है, नहीं पसंद हो तो आगे चल के झक मार के पसंद करो। बट अगर किसी के मन में चोर रहेगा तो वो इनसे छुपाएगा, उनसे छुपाएगा, आपको मना करेगा, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। तो ये चीज़ें बहुत अलग लेवल पे जाती हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर साइन है कि आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे। अगर इस तरह की एनर्जी है तो आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे ही लेंगे। और कई तो ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं किसी और से, लेकिन वो अपने घर तक में ये बात बोल चुके हैं कि भाई देखो मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, एक ही ज़िंदगी है, मुझे खुशी खुशी जीना है, तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूँ। यहाँ तक उन्होंने अपने परिवार में बता दिया है। ये होती है ट्रू लव की पहचान कि भाई प्यार है तो एक्सेप्ट करो, प्यार है बट एक्सेप्ट नहीं करना तो तुम जाओ तेल लेने, ये वाली सिचुएशन है। तो आपके पार्टनर का मैंने एनर्जी बता दिया है। अब डिसाइड आपको करना है कि इनमें से आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, कौन सी वाली है, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव है तो मुझे भी बहुत उस वे में बताना पड़ता है, मैं पर्टिकुलर नहीं हो सकती, है ना। देखते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके पर्सन के वापस आने के चांसेस क्या नज़र आ रहे हैं इमीडिएट फ्यूचर में। जो भी व्यूअर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और चाहते हैं कि उनके पार्टनर वापस आ जाए, उनके पास यूनियन हो जाए आपके साथ, तो क्या ऐसा दिख रहा है? अभी तो ब्रेकअप सिचुएशन अगर है तो ब्रेकअप ही रहेगा फ़िलहाल। 4 दिन 4 हफ्ते लग सकते हैं। 4 हफ्ते मतलब 1 मंथ, 1 नंबर आ गया 4 के साथ, 1 महीने तक का टाइम लग सकता है यूनियन में। अगर काफ़ी लंबे समय से यूनियन में नहीं है तो 1 महीने का, और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है तो 4 दिन या 4 हफ्ते, 4 दिन या आप कह सकते हो 4 घंटे 40 घंटे, 4 हफ्ते तो 1 मंथ हो ही गया। वैसे वेटिंग एनर्जी है, समय लगेगा क्योंकि इसके बाद ये भी वेटिंग एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक से है पेशेंस। तो आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा, ज़रूर बिल्कुल आएगा, वापस आएंगे, लेकिन अभी आपको सब्र करना पड़ेगा। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आने वाले 4 दिन के अंदर कुछ लोगों की बातचीत हो सकती है, बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहा, कुछ लोगों की बातचीत हो सकती है, स्पेशली उन लोगों की जिनके पार्टनर की मैंने कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं, बहुत प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव एंड ऑल। और उन लोगों की भी बातचीत हो सकती है जिनका बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन हो, आपका एनिवर्सरी हो एंड ऑल। अदरवाइज़ अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस की एनर्जी है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।